सरफरोशी की तमन्ना भर वाले दिल में, देखना है बेजोर कतना बाजू एक कातिल में, ऐसा ईदे मुल्क मिल्लत अब तेरे ऊपर इजहार, अब तेरे हिम्मत की चर्चा गैर के महफिल में। नीतीश कुमार तो भांग खा करके, आप बताओ, एक मंच पर एक महिला के कंधे पर हाथ रखते हैं, कमर पर हाथ रखते हैं, पीठ पर हाथ रखते हैं। कोई भी जो नैतिक वाला नेता होगा इस तरह का काम करेगा भरे मंच पर? वह पागल हो गए हैं, भांग खा करके कोई निर्णय। एक बात बताइए, सुनिए, आप खुद हिंदू हैं, सनातनी है, बुजुर्ग है, आपको क्या दिख रहा है वक्फ बोर्ड में? कहाँ मोदी सरकार नाइंसाफी, क्या नाइंसाफी कर रही है? आप बताइए, उसके लिए कानून बना हुआ था। तो यह कानून बनाने का औचित्य क्या है? ये देखिए, ये आपको भी धोखा दे रहे हैं, इस देश के हर वर्ग को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज मुसलमानों पर किया, कल क्रिश्चियन पर होगा। यह मंदिरों पर भी तो करे। हमारे गोरखनाथ में 10,000 एकड़ से कम जमीन नहीं है। किस हिंदू को एक बीघा, 1 डिसमिल जमीन गोरखनाथ के मंदिर के मानते नहीं दिया है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या भारत सरकार प्रधानमंत्री, यह लोग नफरत कर रहे हैं। कहते हैं कि 80% 80 और 20 की लड़ाई है। कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का नफरत का व्यवहार करेगा, नफरत की भाषा बोलेगा, तो हिंदुस्तान की जनता जो अमन में विश्वास करते हैं, जो चैन में विश्वास करते हैं, जो सुकून में विश्वास करते हैं, इस भारतीय जनता पार्टी और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को, जयंत चौधरी को, पासवान को कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा, आप गोरखपुर से आते, योगी आदित्यनाथ तो खुद कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया किया मोदी सरकार ने, जो कानून लाया है, वक्फ बिल जो पास हुआ है अच्छा हुआ है। आप बताइए, एक गोरक्षपीठ हमारी आस्था का प्रतीक है। मैं आज तक गोरखनाथ मंदिर में नहीं गया हूँ, इतना उम्र हो गया है। मैं जाता हूँ अपने घर पर तो 4 दीवारी के बाहर बाबा गोरक्षनाथ को प्रणाम कर लेता हूँ। अंदर काहे नहीं जाते हैं? अंदर इसलिए कि जब कोई संत, कोई महंत जब एक पार्टी की विचारधारा से राजनीति करेगा, वो राजनीति करेगा, तो महंत कैसा, वो जोगी कैसा? जोगी और फकीर ये बड़ा पवित्र शब्द है। ये जोगी शब्द को अपवित्र कर रहे हैं। हिंदुओं को एक करने का काम कर रहे हैं। कहाँ हिंदुओं को? हम भी ब्राह्मण हैं, गोरखपुर के ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं। एक भी ब्राह्मण गोरखपुर का 70% ब्राह्मण योगी का विरुद्ध है। हम कैसे नकली ब्राह्मण है? ये असली ब्राह्मण तो ये है, वो नकली हिंदू हैं, हम असली ब्राह्मण हैं। तो वक्फ बिल अब क्या होगा? अब तो पास हो गया है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है, 7-8 लोगों ने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वही मान्य होगा। फिर भी हम आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सड़क से लोकसभा तक कांग्रेस पार्टी ने किया है और करेगी। कहाँ जालियांवाला बाग बना दिया जाएगा? चाचा आप बताओ, कौन जालियांवाला बाग बनाएगा? संजीव निरूपम बनाएंगे। वो गधा बिहार से गया है, वहाँ कांग्रेस में गया, शिवसेना में गया, वो क्या जालियांवाला बाग बना देगा? जालियांवाला बाग जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो अब्दुल गफूर ने कहा था, अंग्रेजों ने कहा कि सारे ये जो पीठ पर गोली खाए हैं जो सारे पठान हैं, तो अब्दुल गफूर ने कहा कि अगर एक भी मुसलमान देश की आजादी में पीठ पर गोली खाया है तो मैं देश की आजादी की लड़ाई छोड़ दूंगा। और जब देखा गया जलियांवाला बाग में, तो सारे पठानों ने अपने सीने पर गोली खाई थी। वो पठान है। आज भी तो गद्दार मुसलमानों को कहा जा रहा है। कौन गद्दार है? ये हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। आप बताओ, सन 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक को तोड़ा, क्या पाकिस्तान के लिए काम किया था? हिंदुस्तान का राष्ट्रपति डॉक्टर पाकिस्तान के लिए काम किए थे? आप बताओ ना, आप पत्रकार हो, बताओ। काहे कहा जाता है गद्दार मुसलमानों को? गद्दार मुसलमान नहीं है, गद्दार आरएसएस के लोग हैं, गद्दार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में कोई भी हिस्सा नहीं लिया है, कोई भी हिस्सा नहीं लिया है। ये लोग अंग्रेजों से माफी मांगे थे और इसीलिए अपने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को वीर की उपाधि देते हैं, वीर सावरकर, जबकि पूरा देश ये जानता है कि माफी वीर सावरकर है। हिंदू तैयार है मुस्लिम भाई का साथ देने के लिए? एकदम, हम कंधे से कंधा मिलाकर के मुस्लिम के साथ खड़ा है। तो आंदोलन होगा, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन होगा, मैं उसमें शरीफ होगा। तो बुजुर्ग हो गए, आप लाट खाने के लिए तैयार हैं? कौन लाट?
लठ में चलाएगी ना पुलिस। सरफरोशी की तमन्ना है भरवारे दिल में, हाँ। देखना है बेजोर कतना बाजुए कातिल में। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत, अब तेरे ऊपर जार, अब तेरे हिम्मत की चर्चा गैर के महफिल में।